बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विरगो बुर्ज शिमला कन्या राशि के हवाले से राहु और केतु का माला माल धमाल, इसके हवाले से बात करेंगे। 18 महीने वो होगा जो सोचा भी नहीं था। राहु केतु बिग मनी गेम स्टार्ट फॉर 18 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। सुपर गेम चेंजर्स राहु एंड केतु आर बैक, इसके हवाले से भी बात करेंगे। हम तमाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, चार बड़े ट्रांजिट हुए हैं। इसमें से पहला ट्रांजिट तो आपका शनि सैटर्न का हुआ है, जो कि 29 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए घर चेंज कर चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राहु और केतु 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए अपने नए घर में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम अगर बात करें जुपिटर, वो भी 15 मई 2025 से 15 मई 2026 1 साल के लिए अपने नए घर में आएगा। अब यहाँ पे राहु और केतु के हवाले से बात करें तो 18 साल के बाद राहु अपने छठे घर के अंदर आ चुका है, छठे घर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये 7वें घर को छोड़ के आया है। मीन्स रिवर्स में चलते हुए 7वें घर से ये छठे घर में आ चुका है और तकरीबन 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 यानी तकरीबन 1.5 साल के लिए इसी घर के अंदर रहने वाला है। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर और आपका दुश्मनों का घर समझा जाता है। इसी तरह केतु का जो ट्रांजिट होगा वो ये फर्स्ट हाउस को छोड़ के 12th हाउस में आ जाएंगे, यानी 12वें घर के अंदर आ जाएंगे। और 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाने का दौरा बनना, बैरन मुल्क जाना, जॉब, बैरन मुल्क जाके जॉब और कारोबार करना या वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, बैरन मुल्क से जुड़ के कोई पैसा कमाना, ट्रेडिंग करके क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट वगैरह से पैसे कमाना, या फिर आपके आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के कोई काम करना, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूबर इसके अंदर के तौर पे काम करना, डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम करना, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स में इजाफा होना और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। याद रखिएगा, राहु जब भी छठे घर में आते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब छठे घर में राहु भरपूर फायदा भी आपको देता है। आपको चतुर और चालाक बनाना, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपको अचानक दौलत के योग देना, यानी आइंदा 1.5 साल 18 नवंबर 2026 तक अचानक दौलत मिलना, अचानक पैसा मिलना, अपनी वालदा की तरफ से सोने की जेवरात देना, बड़े भाई वालिद का मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट देना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, अपनी वाइफ हस्बैंड का सपोर्ट मिलना मॉरली एंड फाइनेंशियली, ऐसे मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। अब राहु और केतु का अगर हम एक साथ आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएं, यानी कि आपको अचानक दौलत देने वाले सैयारे, अचानक दौलत देना, आपका इंटेलिजेंसी को बढ़ाना, आपकी समझदारी, चतुराई, चालाकी को बढ़ाना और हर लिहाज से आपको पैसे का अचानक फ़ायदा देना। उसके अलावा डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन का शिकार करना, अनसेटिस्फाइड रखना कुछ मामलात में, यानी अब अच्छा करते हुए भी समझोगे कि शायद मैंने अच्छा नहीं किया या इससे अच्छा कर सकता था या कर सकती थी या ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे ख्यालात का आना, जॉब छोड़ देने के ख्यालात का आना या दूसरी जॉब में स्विच करने के ख्याल का आना, इस तरह के मामला भी ये करवाते हैं। यानी हर तरह से इस तरह के मामला आपको गुस्से में रखना, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखना, बहुत गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ऐसे मामला भी होते हुए आपको नज़र आते हैं। हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जैसे माँ बाप से बदतमीजी या बॉसी से उलझना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कड़वाहट पैदा होना, लव लाइफ में मसले होना, इसके अलावा बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े, दोस्तों से अनबन, ऐसे मामला भी होते नजर आते हैं। बस इस चीज़ को, सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक राहु केतु के नेगेटिव असरात को आप कंट्रोल कर पाएंगे। राहु कहीं ना कहीं आपको जब छप्पर फाड़ दौलत की तरफ लेके जाएगा छठे घर में बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट सेविंग करके भी भरपूर पैसा कमाओगे, अपने कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना और दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए भी आपको नजर आएंगे। वहीं पर आपको गलत संगत में बिठाना, गलत संगत में बैठ के गलत लोगों से गलत तरीके से पैसे कमाना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। जैसे पैसा तो भरपूर आएगा लेकिन जब जाएगा तो असल भी लेके चला जाएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा होशियार रहना होगा। मनशियात की तरफ लग जाना, ड्रग्स की तरफ लग जाना या बीमार हो जाना, ऐसे मामला भी इस दौरान होते हैं। सियासत से करके काम करवा लेना या खुशामद करके या बटरिंग करके जैसे कहते हैं, या कोई किसी को मस्का पॉलिश करके काम करवा लेना, ऐसे मामला राहु करता है। यानी कि आप हर तरह से शॉर्टकट तरीके से अपने काम निकलवाने की कोशिश करोगे, जिसमें काफ़ी हद तक आप कामयाब भी हो जाओगे। यानी जो काम आप महीनों के हिसाब से करते तो वो फिर आपको दिनों के हिसाब से मिल जाता है, उसका रिजल्ट ऐसा होता है। यानी शॉर्टकट में जल्दी काम का हो जाना, आपका स्मार्ट वर्क करना, आपका इंटेलिजेंटली वर्क करना, ऐसा भी मुमकिन होता है, इस 1.5 साल में मुमकिन बनेगा। जितने भी आपको इस वक्त बहुत ही पॉपुलर किस्म के पॉलिटिशियंस नज़र आ रहे हैं, उनका राहु बड़ा अच्छा है और राहु जब अच्छा होता है तो सियासत में भी आपका नाम होता है और आप अपने कामों के अंदर भी जाने पहचाने जाते हो।
अचानक से आपको सड़कपति से अरबपति, करोड़पति की भी हम बात नहीं करते, आपको अरबपति बनाने की तरफ राहु लेके जाता है, अचानक दौलत का देना, ऐसे मामला बनाता है। यहाँ आपकी कॉन्टेस्ट, चूंकि राहु आपके छठे घर में है, तो यहाँ किसी भी किस्म की कॉन्टेस्ट कंपटीशन में अगर आप हिस्सा लेते हो तो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी कामयाब होने के मतलब गारंटी दी जा सकती है, ऐसा यानी आप कामयाब हो गए ही होगे। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। चाहे आप स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लें या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, उसमें कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दुश्मनों को दूर करते हुए या इनको कंट्रोल करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अगर आप पे कोई पुलिस केस बना हुआ था, कोई एफआईआर कटी हुई थी, कोई मुकदमा था, उससे भी बाहर आते हुए आप इस दौरान में नजर आओगे। तो यहाँ इसके तो भरपूर फायदे 1.5 साल मिलेंगे। वहाँ पर केतु की अगर हम बात करें तो 12वें घर के अंदर आपको बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ सेटल हो जाना, अच्छा पैसा कमाना। लेकिन चूंकि केतु है तो केतु यहाँ पे आपको यूँ कहना कि डबल माइंडेड हो जाना या कन्फ्यूजन्स का शिकार तो होना होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका अनसेटिस्फाइड रहना, यानी आप अच्छा काम कर रहे होगे, बैरून मुल्क में आपको एक जॉब मिली, आप काम अच्छा कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वहाँ आपका ख्याल आना कि ये शायद जॉब मेरे लायक नहीं है, मुझे इस किस्म की जॉब नहीं करनी चाहिए, वॉशरूम क्लीन करना, डिश क्लीन करना, ये सब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझे करना ही नहीं चाहिए। हालांकि आपको सैलरी अच्छी मिल रही होगी, लेकिन आपके जहन में ख्याल आएगा कि ये मेरी इज्जत नफ्स पे हमला है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इससे अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। फिर उस चक्कर में जॉब का छोड़ देना और फिर आगे जॉब का ना मिलना और फिर परेशानी होना, बेरोजगार बैठे रहना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। कोशिश करें, कोई भी ऐसा ख्याल आपको आता है कि जॉब छोड़ देना है या ये मेरे बस की बात नहीं, उसको दिमाग से एकदम झटक देना है, बिल्कुल इग्नोर करना है उन चीज़ों को, क्योंकि ये करवा रहा होगा केतु कि आपको अनसेटिस्फाइड रखना। आप अच्छा कर रहे होगे, अच्छा पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन आपका दिल चाहेगा कि कुछ और ढूंढने की कोशिश करते, वो ढूंढना बड़ा महंगा पड़ जाएगा और फिर ना जॉब का ना मिलना या आगे मुश्किलात का देखना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्योंकि 12वां घर आपके कर्जे का घर भी है, आपके खर्चों का घर भी है, जहाँ खर्चे बढ़ गए, क्योंकि खर्चे जब बढ़ेंगे और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बिला वजह के खर्चे करना, गैर ज़रूरी खर्चे कर देना, इस चक्कर में आपके कर्जे लेने की नौबत आ सकती है और कर्जा लेना फिर आपको मुश्किलात में घेर सकता है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे तो वहाँ आपके कर्जे भी कम होते ख़त्म होते नजर आएंगे और टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से निकलोगे। बाजारी खाना खाना, मिर्च मसाले वाला खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, ये भी आपके शुगर को स्पाइक कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, फैटी लीवर का होना, मोटापे की तरफ चले जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। तो कोशिश करें इनको भी अवॉइड करें, क्योंकि इनकी वजह से भी आपका बीमार होना बनेगा और काफ़ी मुश्किलात में आप घिरते चले जाओगे। अब यहाँ जुपिटर मई के महीने में तो शुरुआती टाइम में 9th हाउस में रहेगा, लेकिन उसके बाद ये 10th हाउस में 15 मई 2025 को चला जाएगा और 15 मई 2025 को 10वें घर में जाने या करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरी आप सुनोगे। आपकी करियर में बड़ा बूस्ट का आना, करियर से भी अच्छा पैसा आप कमाते हुए नजर आओगे, यानी पैसा भरपूर आएगा। और यहाँ पर जुपिटर काफ़ी हद तक अगर आपकी साढ़े साथी होती या फिर आपकी ढैया, जैसे कि अगर हम साढ़े साथी की बात करें या ढैया की बात करें, तो दोनों ही आपकी नहीं चल रही है, यानी आपको क्लीन चिट मिली हुई क्लियर है, लेकिन कोई भी शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट उसको कम करने के लिए जुपिटर आगे मैदान में आता है। तो काफ़ी हद तक आप पे कोई भी इस किस्म के जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से या अपने ऑनलाइन बिजनेस से, जो भी काम आप करते हैं उसके हवाले से कोई टेंशन, डिप्रेशन है तो उसको कम करने में मदद देगा और शनि, सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट से भी आपको बचाएगा। यानी हर लिहाज से शनि की तरफ से तो चले आपको एक इत्मीनान रहेगा, लेकिन यहाँ राहु और केतु के हवाले से भी काफ़ी हद तक बेहतरी आपको महसूस होगी और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। इबादत बंदगी की तरफ आना, मजहब की तरफ आना, मेडिटेशन का करना, ये भी काफ़ी हद तक आपको मुश्किलात से निकालता हुआ नजर आएगा। दो कीवर्ड्स हैं, एक तो कर्जे कम खत्म करना और दूसरा बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना। ये दो ऐसी चीज़ें जो आइंदा 1.5 साल में पॉसिबल होंगे। आप विलिंग हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसमें कामयाबी मिलना 100% गारंटेड है, ये होगा ही होगा। यानी आप कर्जे भी कम करोगे और कुछ ऐसा है कि बैरून मुल्क जा सको, वहाँ काम कर सको, ओवरसीज़ के तौर पे डॉलर्स के अंदर कमा के अपने मुल्क भेजकर अपने घर वालों के लिए अच्छा कुछ कर सको, ऐसे मामला बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़क चैनल की भी वीडियोस आएंगी, वो भी देख सकेंगे। जून की वीडियोस भी आ रही, वो भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।